हम लोग स्टॉक मार्केट को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर मेरी बात का विश्वास मानिए, स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल चीज है, बल्कि हमारी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती है। एक एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हम लोग लाइफ में लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स यानी कि हैप्पीनेस दे जाते हैं। उसी के अगेंस्ट में कुछ जगह हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट करना भी जरूरी है। अगर नहीं करे तो हमें जो गम यानी कि सैडनेस मिलने वाली है वो बढ़ जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें हमारा कन्विक्शन बहुत हाई होता है, पर मौका आने पे वो छोड़ के भाग जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो हमारा मल्टी बैगर स्टॉक था, क्या किया रे तूने। उसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसी भी हमारी पिक्स होती है जो हमें लगता है कि यार ये तो लो क्वालिटी स्टॉक है, इसमें तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, पर समय आने पे वो एक बड़े मल्टी बैगर भी साबित हो जाते हैं। इस तरीके से ही हमारी लाइफ और स्टॉक मार्केट चलती है, और इस कंप्लीट साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट सही किया तो हमारी लाइफ भी और स्टॉक मार्केट भी बहुत मजेदार होने वाली है। 1 मिनट में मैंने आपको पूरा स्टॉक मार्केट समझा दिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा। और हाँ, इन्वेस्ट आज फॉर कल स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास प्रेजेंटेड बाय क्लास प्लस एंड सपोर्टेड बाय व्हाइट ओक्स कैपिटल म्यूचुअल फंड, जो 30 अक्टूबर को इवेंट होने वाला है फिजिकल कोटा राजस्थान में, उसके पहले 5 स्पीकर मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। मैंने कहा था एक बार पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट हो जाए, फिर धीरे धीरे आपके सामने मैं स्पीकर्स लॉन्च करूंगा। स्पीकर का भी एक कमिटमेंट है कि वो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी और ऐसी कुछ बात आपके सामने करेंगे जो अभी तक उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करी है। फर्स्ट स्पीकर आते हैं प्रांजल कामरा, सेकंड सुभाशीष पानी, थर्ड लेबर लॉ एडवाइजर्स, फोर्थ पुष्कर राज ठाकुर, और फिफ्थ स्पीकर है आपका अपना दोस्त अनंत। ये है 5 स्पीकर जो अभी तक मैंने आपके सामने रिवील करे हैं। इसके अलावा भी मोर देन 6 to 7 स्पीकर्स और है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाले हैं जो आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, 6 भी मैं अभी रिवील कर देता हूं, वो है मेरे खुद के पापा, जो कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे, कुछ डिफरेंट फ्रेमवर्क पे आपके साथ बात करेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.85% पॉजिटिव, निफ्टी 0.73% पॉजिटिव। बैंक निफ्टी आज का बादशाह था, स्पेशली पीएसयू बैंक, और वैसे भी पीएसयू बैंक थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो चुका था ऑन नेगेटिव साइड, और वहां से बाउंस बैक के चांसेस बन रहे थे। मिड कैप इंडेक्स न्यूट्रल सा रहा। देखिए, आज के दिन ना इंडेक्स ने तो अच्छा परफॉर्म करा, पर ब्रॉडर इंडेक्स ने यानी कि ब्रॉडर मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कम जगह हमें एक्शन देखने को मिला। डरने की बात नहीं होती, नियति देखिए और इस तरीके से देखिए मार्केट को कि मार्केट की एक्चुअल चाहत क्या है। अगर मार्केट में और कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था तो रिलायंस नहीं रेड होते हुए ग्रीन हो गया, मतलब ये मार्केट की स्ट्रेंथ को प्रूव करता है। आपके स्टॉक 1-2 दिन आगे पीछे कभी भी चल जाएंगे, पर मार्केट को अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने दीजिए। एडवांस लैंड रेशियो की बात करें तो 857 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। खराब था, मानना पड़ेगा। ब्रॉडर इंडेक्स की ब्रेथ काफी खराब थी। इवन फर्स्ट हाफ में तो 500 के भी नीचे के स्टॉक थे जो एडवांस हो रहे थे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट भी किया था। अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओरिजिनल चैनल पे 2,20,000 के आसपास मेंबर्स जुड़े हुए हैं, बाकी सभी है फ्रॉड चैनल। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ऑटो और कमोडिटी काफी अच्छा परफॉर्म करे। उसी के अगेंस्ट में मेटल्स, मीडिया और रियलिटी अंडर परफॉर्म करे। बैंकिंग का एक चीज समझ लीजिए, अगर मार्केट को कभी भी रिटेस्ट करना हुआ तो बैंकिंग हमेशा लीड करेगा, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन। पर हां, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बैंकिंग आउट परफॉर्म भी कर रहा है, जो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रह सकती है। पर यह चीज आपको लेना पड़ेगा कि बैंकिंग में अब हमें धीरे धीरे ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। विक्स 18.41 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 17,144 की, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पर जो ऐसे दिखा रहा था कि बहुत मेजर गैप डाउन होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बाय द वे, यही डिस्कस हुआ था कल के दिन मेंबर्स ओनली वीडियो में कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी हो जाता है तब भी हमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। लो बनता है 17,100 के ऊपर ऊपर, और अब 17,000 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, और 16,900 हमारे ट्रेलिंग बेसिस का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस से काम करेगा। क्लोजिंग हुई है आज के दिन के हाई के आसपास, जो हो जाती है 17,311 पे। साथ ही साथ अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले एसीसी के रिजल्ट्स ने एस्टिमेट्स को मिस कर दिया है। 2300 के ऊपर एसीसी में एक छोटे से कप के पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, पर अभी तक उसने नहीं दिया है। यहां पे हमारा रेवेन्यू निकल के आया है 6.3% की इंक्रीज के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेकेंड,
ओरिएंटल होटल्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 69.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और आज के दिन पिछले 3 दिन के नेगेटिव कैंडल को ओरिएंटल होटल्स ने क्रॉस कर दिया है अपवर्ड साइड में। कंफर्मेशन हमें नई ट्रेड की मिलेगी 79.5 के ऊपर ही। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी है कि मुझे मेरी सिस्टर की वेडिंग के लिए 20 लाख कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है। आज मेरे पास 10 लाख है, रफली 5 साल का समय है। क्या मैं इसे आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं? सबसे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर एक अच्छा आईपीओ है तो। पर क्योंकि ये हमारा एक सिस्टमाइज्ड गोल है जिसके लिए हमें प्रॉपर्ली प्लान करना जरूरी है, इसीलिए हमें प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना भी जरूरी हो जाता है। यहां पे आपके 10 लाख के 20 लाख होते हैं 5 साल में, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है 15% का। इसीलिए आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली प्लान करना पड़ेगा और थोड़ा एडिशनल कॉर्पस का भी स्कोप रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली रिटर्न्स 12 से 13% के आसपास ही आपके रेंज कर पाएंगे। और क्योंकि आपके 5 साल में गोल है, आप इसको पूरा का पूरा इक्विटी में डाल देंगे तो कई बार बैकफायर भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर्ली प्लान करना जरूरी है। एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न 11% के आसपास के लेने चाहिए आपको अपने फंड्स के लिए, और प्रॉपर्ली प्लान करना चाहिए। आईपीओ ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा रूट हो जाता है, पर यहां पे हमें प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग पे? देखिए, अगर आप कभी भी परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 3% का स्टॉप लॉस, रफली 7% के ऊपर का टारगेट, 8% के ऊपर का टारगेट हो सकता है। यह आपका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट हो गया है। स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट के समय आपके इवन 10 या 12% का भी टारगेट हो सकता है, पर स्टॉप लॉस 3 या 4% के ऊपर का कभी नहीं होगा। और अगर आप टेक्निकली प्लेस करना चाहते हैं चार्ट के ऊपर, तो जिस भी कैंडल के ऊपर, डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे भी आप ट्रेड लेते हैं उसकी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस कहीं पे मेंटेन हो सकता है, प्रोवाइडेड वो आपकी 3 से 4% की रेंज में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच के रिलेटेड। देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक ऐसा बैच है जहां पे हम डिटेल में सारी की सारी बात कर जाते हैं। सारे के सारे कोर्सेज के रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आपको मोबाइल ऐप पे मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो आप जाके पार्ट बन सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस जो मेरा होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक का सब कुछ कवर हो जाता है इस बैच में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है मैक्स हेल्थ। आज के दिन वीक रहा, पर इसका इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज और सपोर्ट आ रहा है। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं 405 से लेके 10 के बीच का। इमीडिएटली अगर ये 422 के लेवल को क्रॉस करता है तो 430, 440, इवन 450 के लेवल्स तक ये पहुंच सकता है, पर एक छोटा सा 405 से 10 के बीच का स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। 675 के ऊपर एक नए स्विंग के लिए रेडी होगा। आज रेदर पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, नेगेटिव साइड पे रह रहा है, पर यहां पे एक रिवर्सल के चांसेस मिल जाते हैं अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो। फाइनली 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है रेट्स में। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। 380 के ऊपर एक मोमेंटम मिलता है। अगर डिप में भी मिलता है कल के दिन मॉर्निंग में, फॉर एजुकेशनल पर्पस 2.5 दिन के फंडा के लिए हम इसे स्टडी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट हमें अभी भी मिलने वाली है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस 17,400 के आसपास ही है। यहां पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस तो है, पर अगर मार्केट 17,400 के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है आधे घंटे से लेके 1 घंटे के लिए, उसके बाद चाहे रिटेस्ट भी करे, पर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर चुका होगा, आपको सिग्नल दे चुका होगा। सपोर्ट की बात करें तो अब आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए 17,000 का अल्टीमेट सपोर्ट रहने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के आसपास है, कंफर्टेबल है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस है। ब्रॉडर मार्केट चाहे आज प्रेशर में होगा, पर मार्केट धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करते जा रहा है। मैं पर्सनली इमीडिएटली अपनी क्वांटिटीज नहीं बढ़ाऊंगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान दूंगा, पर मार्केट 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग के साथ हमें कंफर्मेशन देगा और हमें इंडिकेशन देगा अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करते हुए। और वैसे भी दिवाली का समय आ रहा है, थोड़े फेस्टिव मूड में मार्केट भी आ जाए तो आपको और हमें बहुत मजा आ जाएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड आई विल सी यू वेरी सून।